आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लावर्स। फ्लावर्स की कंडीशन कैसी है, फ्लावर्स में पार्ट्स ऑफ फ्लावर स्टडी करेंगे। पार्ट्स में सबसे पहला सेपल, सेकंड पेटल एंड नेक्स्ट स्टेमिन एंड स्टेमिन के बाद कार्पल्स। देखिए ये फ्लावर की स्ट्रक्चर दिख रही है। सबसे आउटर मोस्ट बॉल के अंदर ये हमने देखा ये कैलेक्स वाला पार्ट है। तो देखिए फर्स्ट नंबर यहां से इस वाले सोलन पार्ट दैट इज रिड्यूस स्टेम, इट इज कॉल्ड रिसेप्टेकल, और दूसरा नाम इसका हो सकता है टॉरस, इसको हम बोलेंगे टॉरस। नेक्स्ट दिस इज थैलेमस, थैलेमस, ओके थैलेमस ये सोलन पार्ट, तो सोलन पार्ट इज ए थैलेमस। इसके जस्ट नीचे होगा पेडिसिल, इट इज कॉल्ड पेडिसिल, ये रॉन्ग, दैट इज पेडिसिल, पेडिसिल, पेडिसिल इज ए स्टॉक ऑफ फ्लावर। इसके बाद देखिए जस्ट अपर पार्ट थैलेमस सोलन पार्ट है, फिर नेक्स्ट कैलेक्स। कैलेक्स को हमने रिप्रेजेंट किया, वन इज सेपल, दिस इज सेपल, वन इज सेपल एंड ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलेक्स, इट इज कॉल्ड कैलेक्स। नेक्स्ट देखिए ये पेटल्स दिख रहे हैं, पेटल्स, वन इज पेटल और इसके ग्रुप को बोलेंगे तो ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरुला, ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरुला, ओके। नेक्स्ट इसके बाद गाइनोशियम वाला पार्ट, तो दैट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड एंड्रोशियम भी दिख रहा है। ये चाइना रोज का फ्लावर है बच्चों, इस चाइना रोज के फ्लावर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो समझना इसको। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में मैनी फ्लावर्स हैव मेल एंड फीमेल पार्ट्स कंप्लीटली ऑब्जर्व होंगे, जिसको हम कंप्लीटली बोल सकते हैं नेसेसरी पार्ट्स, और एसेसरी पार्ट के अंदर कैलेक्स और कोरुला होगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर कैसी है वो समझते चलेंगे हम, मेल पार्ट्स में कौन है, फीमेल पार्ट्स में कौन कौन है। तो फर्स्ट मैंने एसेसरी पार्ट्स बोले कैलेक्स एंड कोरुला, वन यूनिट को हमने बोला सेपल, और सेकेंड इसके पेटल की वन यूनिट इज ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरुला। तो फर्स्ट मैंने ऑब्जर्वेशन में बोला है पेडिसिल, पेडिसिल इज ए स्टॉक ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट फिर सोलन पार्ट दैट इज रिसेप्टेकल, योर टॉरस, योर थैलेमस। नेक्स्ट इसके बाहर तो फिर देखिए इस वाले पार्ट में सेपल और पेटल दोनों हमने ऑब्जर्व कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद स्टेमिन की बात करें तो स्टेमिन वन अगर एक है इस टाइप से, मैं अगर इसकी डायग्राम समझाऊं स्टेमिन के केस में तो स्टेमिन इस टाइप से हो सकता है। देखिए स्टेमिन, स्टेमिन की बात करें इस टाइप से स्टेमिन, ये डायग्राम स्टेमिन का ये, तो एंथर, इसको हमने एंथर बोला। इसके बाद इसको अटैचिंग करेंगे तो इसको फ्लामेंट बोलेंगे, और इन दोनों को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं कनेक्टिव, इट इज कॉल्ड कनेक्टिव, ओके। तो एंथर क्या करेगा, एंथर पोलन प्रोड्यूसिंग पार्ट होगा एंथर, एंड फ्लामेंट दे होल्ड अप दे एंथर्स, कंप्लीटली इसको होल्ड करेगा एंथर को। तो एंथर, फ्लामेंट एंड कनेक्टिव, दो वर्ड्स हमने बोल दिए, एंथर, फ्लामेंट एंड कनेक्टिव, जिसको कनेक्ट करेगा, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स, फ्लावर्स, ओके। नेक्स्ट देखिए ये जो दिख रही है वो स्टिग्मा है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन दोनों को मिला के हमने बोला पिस्टिल। एक वर्ड और यूज कर सकते हैं जिसको बोलते हैं हम कार्पल, इट इज कॉल्ड कार्पल, कार्पल योर पिस्टिल, दो वर्ड यूज कर सकते हैं, कार्पल एंड पिस्टिल। इज कंप्लीटली इज कॉल्ड गाइनोशियम, तो इसको वर्ड को बोलेंगे हम गाइनोशियम, इट इज कॉल्ड गाइनोशियम। नेक्स्ट एक टर्म्स को आपने मेल के अंदर स्टेमिन बोला तो स्टेमिन की एक और टर्म्स यूज कर सकते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, दैट इज माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, okay, and group of stamen is called androecium, it is called androecium। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया एंड्रोशियम, और गाइनोशियम इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब हम इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या देखा, एंथर, फ्लामेंट, कनेक्टिव, टू पार्ट्स हैं। नेक्स्ट पिस्टिल हैव थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल्स बिकम्स कंप्लीटली, फ्यूचर क्या होगा, सीड में कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन बाय पॉलिनेशन के थ्रू। तो ये स्टेप हमने जो देखी है वो कंप्लीटली फ्लावर का एक फ्लोरल डायग्राम है, इस फ्लोरल स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपन ने इसको एक्सप्लेन किया, समझाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट
इस फ्लावर के डायग्राम के अंदर फॉर एग्जांपल दिस चाइना रोज, इस चाइना रोज के डायग्राम दिख रहा है, उसके अंदर हमें एंथर्स दिख रहे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और पेटल्स भी ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं। देख नेक्स्ट, इसके बाद इस एंथर को देखिए, ये एंथर का स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसके बाद ये फिलामेंट। तो स्टेमिन किस टाइप से हो सकते हैं? इस टाइप से हो सकते हैं, दैट इज स्टेमिन। स्टेमिन के अंदर ये एंथर और ये फिलामेंट शो हो रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद फ्लावर्स के इन्हीं पार्ट्स को मैंने और जूम करके दिखा दिया है। देखिए, हमने बोला कि आउटर मोस्ट पार्ट, ये स्वलन पार्ट क्या बोला था हमने? थैलेमस। उसका डंठल लाइक स्ट्रक्चर, स्टॉक क्या है? फ्लावर का स्टॉक है, इसको हमने पेडिसिल नाम दिया, दैट इज पेडिसिल। रिप्रेजेंट नहीं किया, यहां पर पेडिसिल रिप्रेजेंट कर देंगे, तो दैट इज पेडिसिल। ओके, ये पेडिसिल है, और पेडिसिल के जस्ट सोलन पार्ट, ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? थैलेमस, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, इसको रिप्रेजेंट किया अपन ने रिसेप्टिकल से। रिसेप्टिकल के बाद इसके अंदर ओव्यूल्स दिखा रखा है, ये ओवरी के अंदर, और ये पूरा गाइनोशियम वाला पार्ट जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी इज कंप्लीटली नोन एज पिस्टिल, और पिस्टिल के ग्रुप को हमने बोला है गाइनोशियम। एंड इसके बाद एंड्रोशियम की बात करें तो एंड्रोशियम में देखिए एंथर, फिलामेंट इज कंप्लीटली नोन एज स्टेमिन, एक को यूनिट बोला है स्टेमिन, और स्टेमिन के कलेक्शंस को ही हम क्या बोल देंगे? एंड्रोशियम। देखिए, ये तो हो गया मेल पार्ट और ये हो गया फीमेल पार्ट। तो इसी के पार्ट में ये दिखा रखा है हमने, इन पार्ट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये पेटल है और सेपल अपन ने बिल्कुल क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है सेपल। देखिए ये सेपल, तो हम बेसिकली इसको स्ट्रक्चर को समझें तो कहां से समझेंगे? पेडिसिल, ये रहा पेडिसिल के अपर सोलन पार्ट, रिड्यूस स्टेम बोलेंगे इसको, हमने बोला थैलेमस, रिसेप्टिकल, योर टॉरस। नेक्स्ट, इसके बाद ये सेपल वाला पार्ट जो ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रही है हमें, वो सेपल है। अगर सेपल फ्यूज होंगे तो हम उस कंडीशन को गैमोसेपिलस बोलते हैं, और अगर फ्री है तो पॉलीसेपिलस बोलेंगे। ऐसे ही सेम कंडीशन पेटल, ये पेटल्स दिख रहे हैं, पेटल की कंडीशन में क्या बोलेंगे? अगर फ्यूज है तो गैमोपेटलस, और फ्री है तो पॉलीपेटलस। इस सिचुएशन में फिर एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम वाले पार्ट्स के अंदर ये शो कर रखा है एंथर और फिलामेंट, स्टेमिन, और बाकी फिर हमने रिप्रेजेंट किया है फ्लोरल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इसमें हमने रिप्रेजेंट किया स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को। इसके पार्ट्स को देखें एनसीईआरटी बेस पर बच्चों, तो इस टाइप से देखिएगा, ये पूरा कैलेक्स, कोरुला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलेक्स, कोरुला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इस टाइप से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद इस फ्लावर से रिलेटेड दो टर्म्स और बोलता हूं। देखिए, पोजीशन की बात करें अगर इसके अंदर, तो हम ऑन द पोजीशन, किस टाइप से इसकी पोजीशन हो सकती है विद रेस्पेक्ट टू ओवरी के केस में, तो थैलेमस के अगर ऊपर ओवरी लगी है तो हम बोलेंगे इसको सुपीरियर, इसको हम सुपीरियर या फिर हाइपोगाइनस कंडीशन बोल सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ए नंबर में रिप्रेजेंट किया हमने हाइपोगाइनस कंडीशन। हाइपोगाइनस कब होगी? जब थैलेमस से ऊपर अरेंज होगा ओवरी का, तो दैट इज सुपीरियर ओवरी। नेक्स्ट देखिए डायग्राम दिख रहा है, इसमें हमने हाफ इंफीरियर को रिप्रेजेंट किया इन डायग्राम्स में, दैट इज पेरीगाइनस कंडीशन, पेरीगाइनस को ऐसे रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट, उसके बाद वो जो डायग्राम है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है एपिगाइनस यानी कि इंफीरियर ओवरी के साथ। सभी के एग्जांपल की बात करें, हाइपोगाइनस कंडीशन, हाइपोगाइनस कंडीशन क्या है? देखिए, अगर मैं हाइपोगाइनस कंडीशन को देखूंगा तो हाइपोगाइनस जो कंडीशन है उसके अंदर हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ये डायग्राम, उस हाइपोगाइनस कंडीशन में सुपीरियर ओवरी कंडीशन है, मतलब चाइना रोज, मस्टर्ड और ब्रिंजल के अंदर ऐसा ऑब्वियसली हो सकता है। ओके, पेरीगाइनस कंडीशन जो कि 2020 में भी क्वेश्चन आया, हाफ इंफीरियर कंडीशन कैसे होगी? देखिए, ये एक सेम लेवल पर है, लेकिन रिम ऑफ थैलेमस से क्या राइज हो रहे हैं? ये एंड्रोशियम, पेटल और ये सेपल वाला पार्ट। बाकी गाइनोशियम वाला जो पार्ट है वो गाइनोशियम कंप्लीटली, ये देखिए, एक तो कंप्लीट इंफीरियर होता है और एक हाफ इंफीरियर, तो इसके सेम लेवल पर इंफीरियर हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इस टाइप से, ये वाला। ऐसे ही इसी में और रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दैट इज हाफ इंफीरियर। ये होगा प्लम, पीच और रोज के अंदर, तो बेस्ट एग्जांपल प्लम, पीच, रोज। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट एपिगाइनस कंडीशन। एपिगाइनस कंडीशन में देखो इस टाइप से स्ट्रक्चर होगी। एपिगाइनस कंडीशन के अंदर कंप्लीटली ओवरी फ्यूज हो गई ऐसे, और बाकी यहां से पेटल और सेपल्स एंड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। देखिए, ये गाइनोशियम ये रहा कंप्लीट, तो एंड्रोशियम, पेटल और सेपल अराइज हो रहे हैं, और बाकी का कंप्लीटली ओवरी इंफीरियर है, तो दैट इज इंफीरियर ओवरी। ये किस में हो सकती है? कुकुम्बर,
गुआवा, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर एंड एप्पल के अंदर इस टाइप का हमें देखने को ऑब्जर्व करने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद बात करें इस फ्लावर से रिलेटेड ही और टर्म्स की बात करूं, देखिए फ्लावर किस कंडीशन में दिख रहा है, हमें क्या कंडीशंस इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। और देखो अगर मैंने बोला बच्चों, नेक्स्ट देखिए फर्स्ट पॉइंट मेरा कि अगर हम फ्लावर की रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो देखना ये यहां से लीफ ऑब्जर्व हो रही है और इस फ्लावर का अपन ने पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिया किस टाइप से एंड्रोशियम थे, गाइनोशियम थे, डिफरेंट। तो इसकी सेक्सुअलिटी की चेक की जा सकती है। फर्स्ट नंबर सेक्सुअलिटी चेक करने के लिए पहला पॉइंट मेरा कि फर्स्ट नंबर बाइसेक्सुअल है या फिर यूनिसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल कंडीशन कैसी हो सकती है, बाइसेक्सुअल कंडीशन, बाइसेक्सुअल के अंदर मेल और फीमेल, दैट इज मेल एंड दैट इज फीमेल, मेल और फीमेल सेम फ्लावर के अंदर हो, ठीक है। सेम फ्लावर में अगर मेल फीमेल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस पिस्टिल, तो पिस्टिल के ग्रुप को गाइनोशियम बोला था और एंड्रोशियम वाले पार्ट में स्टेमिन के ग्रुप को हमने एंड्रोशियम बोला। तो एंड्रोशियम गाइनोशियम इज अ मेल एंड फीमेल, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसलिए हमने इसको बोला बाइसेक्सुअल फ्लावर। पहली बात, अगर एक ही है, ओनली सिंगल है, मेल या फिर फीमेल, तो दैट इज यूनिसेक्सुअल। क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद एक टर्म्स और यूज कर सकते हैं, कैसे, देखिए अगर मैं इसमें देखूं कि इसी स्टेप के अंदर मैंने एक और स्टेप फॉलो कर दिए, ग्रीन सैपल से हमें दिख रहे हैं ये ग्रीन सैपल्स थे, ये वाले, इन्हीं ग्रीन सैपल के, और ये पैडेंकल नहीं है, इसमें रॉन्ग है, इसको हमने पेडिसिल बोला। और पेडिसिल के अगर बेस पर ब्रैक्ट प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड ब्रैक्ट, ये दिख रहा है आपको, इट इज कॉल्ड ब्रैक्ट, तो इस फ्लावर को बोलेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर, इट इज कॉल्ड ब्रैक्टिएट। और ब्रैक्टिएट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, BR से। अगर ई ब्रैक्टिएट कंडीशन हो, यानी कि ब्रैक्ट एब्सेंट, इट इज कॉल्ड ई ब्रैक्टिएट कंडीशन। तो फ्लावर की फ्लोरल फॉर्मूला जब हम लिखेंगे उसमें ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसके बाद इन सभी के बाद ये पेडिसिल, अब यहां पर भी कुछ एक्सेप्शनली ब्रैक्टियोल्स पेडिसिल पर हो सकती है, यहां भी हो सकती है। तो ब्रैक्टियोल्स, ये तो था ब्रैक्ट के बाद एक ब्रैक्टियोल्स होता है, कैसे होगा ब्रैक्टियोल, इसको रिप्रेजेंट करेंगे BRL से, ठीक है, BRL, या फिर ई ब्रैक्टिएट होगा तो ई ब्रैक्टिएट कर देंगे। हमने बोल दिया इस पार्ट्स पर अगर इस टाइप से ब्रैक्टियोल्स अरेंज है यहां पर सेपल के पास में, तो ये जो डायग्राम है ना चाइना रोज का, इस चाइना रोज के अंदर भी स्पेशल ब्रैक्टियोल्स होती हैं 3 to 7, और 3 to 7 जो ब्रैक्टियोल्स हैं, उन ब्रैक्टियोल्स के कलेक्शंस को हमने बोला है एपिकैलेक्स, इट इज नॉन एज एपिकैलेक्स। एपिकैलेक्स इज ए ग्रुप ऑफ ब्रैक्टियोल्स। ओके, नेक्स्ट बात करें इन सभी के बाद, अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि इन पेटल सेपल्स में डिफरेंशिएट कर पाना एक जगह मुश्किल हो जाता है। कैसे, देखिए ये पेटल है और ये सेपल, इन सेपल और पेटल्स के कंडीशन में कई बार इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं हम पेरीएंथ क्या है, पेरीएंथ, देखिए पेरीएंथ वन टर्म्स को हमने बोला टैपल, वन इज टैपल, एंड टैपल के ग्रुप को हमने बोल दिया पेरीएंथ, जो कि लिलिएसी के अंदर होता है। इस टाइप का हमें ऑब्जर्वेशन मिलेगा लिलिएसी फैमिली में। पेरीएंथ टैपल का ही ग्रुप है, जैसे सेपल के ग्रुप को हमने क्या बोला था, कैलेक्स, ऐसे पेटल के ग्रुप को कॉरुला, वैसे ही टैपल के अंदर इसको हमने रिप्रेजेंट किया पेरीएंथ, ठीक। फ्लावर की कंडीशन में क्या हो सकता है बच्चों, एक टर्म्स और यूज कर सकते हैं कि जितने भी पेटल सेपल्स हैं उनकी नंबरिंग के बिहाफ पर इसको डिवाइडेड करेंगे। जैसे मान लीजिए एक फर्स्ट नंबर पॉइंट मेरा, अगर एक टर्म है जैसे पेटल 5 है तो हम उसको बोलेंगे पेंटामेरस, ठीक है। अगर सेपल्स 5 है तब भी हम उसको पेंटामेरस बोलेंगे, मतलब सेपल एंड पेटल्स का जो नंबरिंग है उसके बिहाफ पर अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं। अगर 3 नंबरिंग है तो उसको बोलेंगे ट्राइमेरस, इट इज कॉल्ड ट्राइमेरस। नेक्स्ट, अगर 4 है सेपल एंड पेटल तो हम बोलेंगे इसको टेट्रामेरस, इट इज कॉल्ड टेट्रामेरस। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर
अगर 5 है मल्टीपल के अंदर, पेंटामेरस। तो देखिए मतलब स्टैमिन के केसेस में हम देखें या गाइनोशियम के केसेस में या फिर पेटल सेपल के केस में हम ऑब्जर्व करेंगे तो डिफरेंसली यही आएगा कि 3 के मल्टीपल में है तो दैट इज ट्राइमेरस, 4 के मल्टीपल में टेट्रामेरस और 5 के मल्टीपल में तो हम बोलेंगे पेंटामेरस। ऐसा कहां देखने को मिलता है हमें? ट्राइमेरस तो हमें मिलेगा लिलिएसी फैमिली के अंदर ऑब्जर्व होगा। नेक्स्ट टेट्रामेरस हमें क्रूसीफेरी ब्रासिकेसी के अंदर होगा, लेकिन पेंटामेरस के अंदर हमें चाइना रोज की फैमिली में भी हो सकता है जिसको हम मालवेसी बोलते हैं, या फिर सोलेनेसी फैमिली के अंदर हमें ऑब्जर्व करने को मिल सकता है। इस टाइप से हम इस फ्लावर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ये अंतर एंड्रोशियम गाइनोशियम का मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो हाइपोगाइनस और एपिगाइनस, देखो इस कंडीशन को हमने समझ लिया, इसके एस्टिमेशन भी समझेंगे। देखिए ये फ्लावर में ये टर्मोलॉजी समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस फ्लावर के बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए अब हमने देखा एंड्रोशियम वाले पार्ट, मतलब कैलेक्स, कोरुला, एंड्रोशियम सभी अपन डिटेल से पढ़ते चलेंगे। फर्स्ट नंबर हमारा कैलेक्स, ठीक है, ये कैलेक्स। कैलेक्स तो कैलेक्स के अंदर क्या बोल रहे हैं आप? 1 यूनिट को आपने सेपल बोल दिया। फर्स्ट इज सेपल, और सेपल के ग्रुप को क्या बोला? कैलेक्स। कैलेक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय के, ठीक है। अगर फ्यूज है, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट में अगर फ्यूज है तो दैट इज गेमो सेपेलस। नेक्स्ट अगर फ्री है तो हम बोल लेंगे उसको पॉलीसेपेलस। ओके, नेक्स्ट इसका रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। अगर फ्लोरल डायग्राम में आप रिप्रेजेंट करोगे तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कैलेक्स। ओके, तो इस टाइप का कैलेक्स हमें और भी मॉडिफिकेशन भी मिल सकते हैं कैलेक्स के, जैसे फॉर एग्जांपल परसिस्टेंट कैलेक्स होता है जो कि ब्रिंजल या फिर टोमेटो के अंदर ऑब्जर्व होगा। पेपस के फॉर्म में भी हो सकता है, एस्टेरेसी फैमिली, कंपोजिटी फैमिली के अंदर पेपस का फॉर्मेशन। एंड इसी के एग्जांपल के बेसिस पे देखें तो जो ट्रापा है, ट्रापा के अंदर जो स्पाइनी है वो स्पाइनी कैलेक्स क्या है, वो भी एक मॉडिफाइड होता है। ट्रापा, पहला ट्रापा, दूसरा नंबर हमने बोला था टोमेटो, परसिस्टेंट टोमेटो या ब्रिंजल के अंदर, और एक एक्सेप्शनली और होता है मुसेंडे नाम के एडवर्टाइजिंग फ्लैग नाम से, वो भी एक कैलेक्स का ही मॉडिफिकेशन होता है। इस टाइप से हम कैलेक्स देख सकते हैं। तो कैलेक्स की रिप्रेजेंटेशन, अगर गैमोपेटलस कंडीशन है तो फ्यूज है तो हम इसको ऐसे देखेंगे। देखिए फ्यूज कंडीशन में देखो ये फ्यूज, तो मैंने कैलेक्स ऐसे लिखा, अगर 5 लिख रहा हूं तो 5 ऐसे फ्यूज हो जाएंगे। गैमो के अंदर हमने फ्यूज कर दिया तो पॉली के अंदर ऑब्वियसली फ्री होगा, तो ये 5 लिख दिया और इसको 5 को फ्यूज मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं किया है, तो दैट इज कंप्लीटली इज ओके। देखिए गैमोपेटलस, पॉलीपेटलस। नेक्स्ट इसके बाद अब हम देखेंगे सेकेंड नंबर मैंने लिखा कोरुला। 1 टर्म्स, देखिए इधर फर्स्ट कोरुला, 1 टर्म्स को बोला हमने पेटल, 1 इज पेटल, इट इज कॉल्ड पेटल। अब देखिए पेटल के अंदर पेटल, फर्स्ट पेटल, तो गैमोपेटलस कंडीशन कैसे होगी देखना। गैमोपेटलस कंडीशन, फर्स्ट फ्यूज होगा, फ्यूज है तो गैमोपेटलस। देखिए गैमोपेटलस मतलब पेटल्स का फ्यूजन होना। आप रिप्रेजेंट कर रहे हो सी से, और फिगर के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऐसे। ओके, तो देखिए गैमोपेटलस मतलब सी फ्यूज। ओके, कितने? 5 है तो फ्यूज कर दिया। पॉलीपेटलस कंडीशन क्या है? पॉलीपेटलस के अंदर हमने बोल दिया कि पॉली मतलब फ्री, या हम इसको फ्री बोल रहे हैं, तो ये सी और ये 5 फ्री, दैट इज कंप्लीटली इज कोरुला। अब एंड्रोशियम की बात करेंगे, तो एंड्रोशियम की बात करें तो इसके अंदर एंड्रोशियम में देखो ये एंड्रोशियम, इस एंड्रोशियम के अंदर मैंने ये डायग्राम दिखा रखा है एंड्रोशियम। तो हम इस कंडीशन को क्या बोल रहे हैं? इस कंडीशन के अंदर देखना मैंने तीनों टर्म्स बोल रहा हूं। देखो ये फर्स्ट नंबर, इसको मैंने एंथर बोला है, दिस इज एंथर।
anther, and this filament, फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट जिसको कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं कनेक्टिव। इस पूरे टर्म्स को हमने बोला स्टेमिन, इट इज कॉल्ड स्टेमिन। तो स्टेमिन के केसेस में क्या ऑब्जर्व किया, स्टेमिन में फर्स्ट एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव, तीनों टर्म्स को मिला के स्टेमिन बोला, और स्टेमिन के ही कलेक्शंस को हमने बोल दिया एंड्रोशियम, दैट इज एंड्रोशियम। तो फर्स्ट एंड्रोशियम की बात करें हम लोग, एंड्रोशियम में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये अंतर की कंडीशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दैट इज एंड्रोशियम। किसके कलेक्शंस को बोला, स्टेमिन के कलेक्शंस को हमने एंड्रोशियम बोल दिया। इसी के व्याप पर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे डिवाइड किया, मैं इसको पूरी एक्सप्लेन करता हूं, को पूरा हम कंप्लीटली ऑब्जर्व करेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर एंड्रोशियम, तो एंड्रोशियम की कंडीशन कैसे हो सकती है, ये हमने ऑब्जर्व किया अभी ऐसे, देखिए ऐसे, इसकी ये वाली टर्म्स तो क्या है, ये नेक्स्ट, ये एंथर बोल दिया इसको हमने, एंथर, दैट इज एंथर। इनको जो कनेक्ट करता है उसको हमने बोला कनेक्टिव, कनेक्टिव, एंड दिस इज फिलामेंट। ओके, एंथर और कनेक्टिव एंड फिलामेंट इज स्टेमिन। इट इज कॉल्ड स्टेमिन, ये टर्म्स बोली। तो हमने पूरे को बोला था इसको एंड्रोशियम, इट इज कॉल्ड एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम के अंदर क्या क्या टर्म्स यूज कर सकते हैं, देखिए ये पार्ट जो है फिलामेंट का, तो फिलामेंट का इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्रोक्सिमल पार्ट, इट इज कॉल्ड प्रोक्सिमल एंड, या पार्ट बोल सकते हो, ठीक है। जो दूर होगा अटैचमेंट, इसको हमने बोला डिस्टल, डिस्टल एंड। ओके, तो क्वेश्चन कैसे अराइज हुआ कि द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमिन इज अटैच्ड टू, तो आंसर उसका गया था थैलेमस योर पेटल। इस टाइप से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इस एंड्रोशियम वाले पार्ट से ही मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, तो हम उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि कंप्लीटली कैसे इस एंड्रोशियम में डिवाइडेशन होता है। तो देखिए ये एंड्रोशियम, उस एंड्रोशियम के अंदर एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम को मैंने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में अलग अलग। कैसे, देखिए फर्स्ट नंबर कोहेशन ऑफ स्टेमिन, सेकेंड इज एडिशन ऑफ स्टेमिन, एंड थर्ड इज वेरिएशन लेंथ, वेरिएशन लेंथ। ओके, तो देखो नेक्स्ट कोहेशन, कोहेशन ऑफ स्टेमिन, दूसरा एडिशन, एडिशन ऑफ स्टेमिन, एंड तीसरा डिफरेंट वेरियस लेंथ। ठीक है, देखिए अब इसको समझते हैं, कोहेशन ऑफ स्टेमिन एंड एडिशन ऑफ स्टेमिन, पूरा इसको देख लीजिए, एडिशन ऑफ स्टेमिन एंड कोहेशन ऑफ स्टेमिन। ओके, देखो अगर कोहेशन की बात करेंगे तो कोहेशन के अंदर स्पेशल टर्म्स में यूज कर रहा हूं, जिसका नाम है, फर्स्ट जो टर्म है मोनो एडल्फस, मोनो एडल्फस। देखिए कोहेशन का मतलब एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर होगी स्टेमिन की। कैसे बोल सकते हैं, अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमने चाइना रोज का एग्जांपल देखा था, उस चाइना रोज के अंदर क्या देखा, इसमें देखिए चाइना रोज के अंदर ये डायग्राम चाइना रोज का, देखो ये चाइना रोज, ये इस चाइना रोज के अंदर ये स्टेमिन्स जितने भी हैं वो एक बंडल पर, एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब कि स्टेमिनल ट्यूब है ये, और स्टेमिनल ट्यूब पर सारे स्टेमिन अरेंज है। इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं मोनो एडल्फस, दैट इज कंडीशन इज मोनो एडल्फस। ओके, तो देखो ये मैं बोल रहा था मोनो एडल्फस, मतलब एक बंडल पर कितने स्टेमिन लगे, बहुत सारे, ये बहुत सारे ये स्टेमिन लगे हैं सारे, इसको आपने बोल दिया मोनो एडल्फस। ओके,
ये मोनोएडल्फस, तो इस मोनोएडल्फस का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं अपन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मोनोएडल्फस का चाइना रोज, चाइना रोज। और ये चाइना रोज के अंदर स्पेशल इस टाइप का देखने को हमें मिलता है मालवेसी फैमिली के अंदर। दूसरी बात करें सेकंड नंबर, यस डाई एडल्फस। डाई मतलब अब दो होंगे, एडल्फस एडल्फी टर्म्स यूज किए, ठीक है, दो बंडल्स के फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जाम्पल पी, तो डायरेक्टली इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम। इसका एग्जाम्पल होगा पी, एग्जाम्पल पी के अंदर पी, एग्जाम्पल हो गया पी। पी के अंदर कैसा होता है, इसका अरेंजमेंट होगा, अगर एंड्रोशियम की बात करें तो 1+9 फ्यूज हो सकते हैं, या फिर 9 फ्यूज +1, इस टाइप से भी ये हो सकता है मे बी, क्योंकि डाई मतलब दो। अब बंडल का नंबर कितना होगा, 2, तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, डाई एडल्फस। नेक्स्ट बात करें तो अब इसको बोलेंगे हम थर्ड नंबर पॉली एडल्फस, दैट इज पॉली एडल्फस। अब पॉली एडल्फस कंडीशन क्या है, देखिए पॉली एडल्फस में एक मोर देन 2 बंडल्स हो सकते हैं। मोर देन 2 बंडल जाएगा मतलब पॉली एडल्फस बोल रहे हैं हम। एक से ज्यादा बंडल मतलब कि एक बंडल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और फोर्थ, तो इस पर क्या लगे हैं, बहुत सारे स्टेमिन, इस टाइप से स्टेमिन अरेंज हो। इस टाइप का एग्जाम्पल अगर देखें इसका, तो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका सिट्रस, लेमन फैमिली रूटेसी फैमिली होती है, इट इज कॉल्ड सिट्रस। ओके, नेक्स्ट थर्ड, एनसीईआरटी में इतना ही गिवन किया है। फोर्थ नंबर नेक्स्ट सिनजिनेसियस कंडीशन। ओके, नेक्स्ट सिनजिनेसियस कंडीशन। ये सिनजिनेसियस कैसे होगा, सिनजिनेसियस हम बोलेंगे मतलब सिन मतलब फ्यूज कंडीशन, तो एक होता है सिनेंड्रस कंडीशन और एक होगा सिनजिनेसियस। मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूं, उस डायग्राम से देखेंगे कैसे। देखिए ये डायग्राम फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, मतलब ये जितने भी मैंने डायग्राम शो किए ये एंथर है, और इस एंथर से क्या फ्री है, इससे एंथर से फ्री है फिलामेंट्स, ये सारे फिलामेंट्स है, दैट इज फिलामेंट। तो एंथर फ्यूज एंड फिलामेंट इज फ्री, दैट इज कंप्लीटली नॉन एज सिनजिनेसियस कंडीशन। एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपल सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एस्टेरेसी फैमिली। एस्टेरेसी योर कंपोजिटी या सनफ्लावर की फैमिली, सनफ्लावर, दैट इज सनफ्लावर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ नंबर के बाद अब फिफ्थ नंबर आएगा सिन एंड्रस कंडीशन, दैट इज सिन एंड्रस कंडीशन। सिन एंड्रस बोले तो एक के अंदर कंप्लीटली, मतलब एंथर की बात करोगे तो एंथर भी फ्यूज है। देखिए ये कंप्लीट एंथर फ्यूज, ऐसे कंप्लीटली एंथर फ्यूज है, ओके, और उसके बाद फिर यहां से कंप्लीटली क्या फ्यूज है, ये सारे, ये हमने बोल दिया इनको कंप्लीटली फिलामेंट भी फ्यूज है। मतलब सिन एंड्रस कंडीशन के अंदर देखोगे तो एंथर भी फ्यूज, दैट इज एंथर, एंड दैट इज फिलामेंट, ये दोनों कंडीशन क्या है, फ्यूज है। इट इज कॉल्ड सिन एंड्रस कंडीशन। ऐसा कहां देखने को मिलेगा, ऐसा हमें ऑब्जर्व होगा कंपोजिटी फैमिली के अंदर। तो इसका एग्जांपल हो गया कंपोजिटी, कंपोजिटी फैमिली, इट इज कॉल्ड कंपोजिटी फैमिली के अंदर। देखिए नेक्स्ट बात करें, ये सिंपल सा, अब इसके बाद मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट, देखिए ये एडिशन ऑफ स्टेमिन की बात करूंगा। इस एडिशन ऑफ स्टेमिन के अंदर स्पेशल टर्म्स यूज करेंगे हम 3। क्या, देखिए फर्स्ट नंबर टर्म्स हमारी एपीपेटलस, इट इज कॉल्ड एपीपेटलस। ये एपीपेटलस कंडीशन क्या है, जब स्टेमिन एंड्रोशियम को फ्यूज करेंगे तो एंड्रोशियम कोरुला के साथ फ्यूज होता है। कैसे होता है उसकी सिचुएशन देखने के लिए एक डायग्राम से इसको समझते हैं। सी और ए, ये एंड्रोशियम है और इस एंड्रोशियम का फ्यूजन कैसे होगा, इस टाइप से। देखिए इस टाइप से फ्यूजन हो सकता है, इस फ्यूजन को हमने बोल दिया स्पेशल एपीपेटलस। ये पेटलस कैसे हैं, कोरुला फ्यूज विद एंड्रोशियम, इट इज कॉल्ड एपीपेटलस। सेकेंड नंबर टर्म्स बोला
एपीफिलस या फिर एपिटेपलस, इट इज कॉल्ड एपिटेपेलस। देखिए मैंने यहां बोला था पेटल, इट इज कॉल्ड पेटल एंड दिस इज टेपल। तो टेपल जब फ्यूज होगा तो उसकी कंडीशन कैसे आएगी, देखना टेपल फ्यूज है मतलब कि पी पेरियंथ और ए फॉर एंड्रोशियम, ओके, और इसी को अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसको रिप्रेजेंट किया इस टाइप से, तो दैट इज एपिटेपलस। एक टर्म और यूज कर सकते हो आप इसको, इसका नाम दिया हमने एपीफिलस, इट इज कॉल्ड एपीफिलस, तो दैट इज एपीफिलस कंडीशन, ओके। नेक्स्ट थर्ड नंबर, देखिए दो टर्म्स तो एनसीईआरटी ने गिवन किया है, लेकिन थर्ड नंबर गाइनेंडर्स कंडीशन होती है। गाइनेंडर्स कंडीशन में क्या होता है कि कंप्लीटली एंड्रोशियम और गाइनोशियम फ्यूज होते हैं, तो उस कंडीशन को हम थर्ड नंबर बोलेंगे। थर्ड नंबर कंडीशन इज गाइनेंडर्स कंडीशन। क्या है गाइनेंडर्स कंडीशन कि गाइनोशियम और एंड्रोशियम, देखिए ये एंड्रोशियम था और ये गाइनोशियम है, अब इन दोनों की फ्यूजन हो गया इस टाइप से, दैट इज गाइनेंडर्स कंडीशन। एक और कंडीशन होती है फोर्थ नंबर, जिसको हमने बोलेंगे एपी, फोर्थ नंबर पॉइंट देखिए एपी सेपेलस कंडीशन, सेपेलस कंडीशन। अब एपीसेपेलस कंडीशन में क्या हो रहा है देखना, एपीसेपेलस के अंदर क्या है कि कैलेक्स और करूला की जगह आप कैलेक्स जो है वो एंड्रोशियम के साथ फ्यूज हो रहा है, इट मींस आप रिप्रेजेंट करोगे तो इस टाइप से रिप्रेजेंट करोगे, कैलेक्स फ्यूज विद एंड्रोशियम, इस कंडीशन को बोला एपीसेपेलस। तो दैट इज एडिशन ऑफ स्टेमिन योर एंड्रोशियम की कंडीशन। ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट इसके बाद हम बोलेंगे डिफरेंट वेरिएशन लेंथ ऑफ स्टेमिन कैसे होगा वो देखिए, इस लाइन को मैंने पूरा आगे बढ़ा दिया है और इसको हमने बोला वेरिएशन इन फिलामेंट डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टेमिन। कैसे हो सकती है देखिए, वेरिएशन तो आएगा ऑब्वियसली, फिलामेंट के वेरिएशन आ सकता है, स्टेमिन के अंदर वेरिएशन आ सकता है। तो देखिए वेरिएशन के अंदर सबसे पहला नंबर, फर्स्ट नंबर जो वेरिएशन आ रहा है उसको हम बोलेंगे डाइडाइनेमस कंडीशन। ये क्या है समझना, डाई मतलब दो। अब इनकी डायग्राम से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखिए जैसे ये एंड्रोशियम वाला पार्ट, ये एंड्रोशियम, ठीक है, दो बड़े हैं और दो छोटे हैं, ओके, ये यस, तो दैट इज डाइडाइनेमस कंडीशन। ये कैसे हो सकती है, दो लॉन्ग एंड टू शॉर्टर। इसका एग्जाम्पल की बात करें, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल साल्विया, साल्विया, ऑसीमम सेक्टम, तुलसी बोलते हैं हम इसको, और इसकी फैमिली का नाम है लेबिएटी फैमिली। सेकेंड नंबर टेट्राडाइनेमस कंडीशन, इट इज कॉल्ड टेट्राडाइनेमस कंडीशन। टेट्रा का मतलब होता है बेटा चार, चार कैसे होंगे समझ लीजिए, मतलब हमने बोल दिया कि फोर जो है ऐसे, ये 1 नंबर, 2 नंबर और एंड्रोशियम नंबर 3 और ये 4, तो 4 तो इनर साइडेड होंगे और 2 होंगे आउटर साइड। देखो ये 2 आउटर साइड, दैट इज 2 आउटर साइड। तो इस कंडीशन को हमने बोला टेट्राडाइनेमस। टेट्रा मतलब चार, टेट्रा का मतलब क्या हुआ चार, तो 4 इनर लॉन्ग स्टेमिन एंड 2 इज शॉर्टर, दैट इज टेट्राडाइनेमस कंडीशन। इसका एग्जांपल देख लीजिए और इस एग्जांपल के बाद इसको याद भी रखना है। इस कंडीशन है क्रूसीफेरी या ब्रासिकेसी। एग्जांपल देखें तो मस्टर्ड एंड रेडिस, इसके एग्जाम्पल हैं, ये दोनों क्रूसीफेरी ब्रासिकेसी के अंदर आते हैं। तो हमने ओवरव्यू में देखे तो हमने फर्स्ट नंबर जो है ऑब्वियसली इसमें देखा कि स्टेमिन एंड्रोशियम के पार्ट्स में सबसे पहला कोहेशन ऑफ स्टेमिन देखा। उस कोहेशन ऑफ स्टेमिन के अंदर
क्वेश्चन ऑफ स्टैमिन में मोनो एडल्फस देखा, फिर डाई एडल्फस, फिर पॉली एडल्फस, फिर सिनजेनेसिस कंडीशन एंड सिनेंडर्स कंडीशन। उसके बाद एडिशन ऑफ स्टैमिन देखा, एडिशन ऑफ स्टैमिन के अंदर एपिपेटलस कंडीशन और एपिटेपलस कंडीशन, गाइनेंड्रस कंडीशन, देन एपिसेपलस कंडीशन। इन सभी के बेसिकली एग्जांपल भी देख सकते हैं। एपिपेटलस के अंदर देखें तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एपिपेटलस, भी बता देता हूं एग्जांपल। इसके एग्जांपल की बात करें तो सिंपल से एग्जांपल टोमेटो या मस्टर्ड, टोमेटो देख सकते हो, फर्स्ट नंबर टोमेटो या ब्रिंजल, या मैं सोलेनेसी फैमिली बोल देता हूं, दैट इज सोलेनेसी फैमिली, ओके। एंड ये लिलिएसी फैमिली के अंदर होता है, लिलिएसी फैमिली, ओके। नेक्स्ट गाइनेंडर्स कंडीशन, इन दोनों को तो याद ही रखना है। तो ये हमने पढ़ा एंड्रोशियम की कंडीशन, ओके। नेक्स्ट इसके बाद पढ़ेंगे अब गाइनोशियम की कंडीशन, एस्टिवेशन पढ़ेंगे। एस्टिवेशन के अंदर हम पढ़ेंगे द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड, दैट इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन के अंदर क्या क्या देखना है, देखिए सेपल और पेटल दोनों के लिए तो बेसिकली डिफरेंट टाइप से एस्टिवेशन होंगे। तो टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन कोरुला का हम देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर जैसे वेलवेट एस्टिवेशन, दैट इज वेलवेट एस्टिवेशन। अब वेलवेट एस्टिवेशन में क्या देख रहे हैं बच्चों कि जो फर्स्ट ये जैसे फर्स्ट नंबर ये सेपल या पेटल, इसका एक कॉर्नर टच हो रहा है दूसरे के साथ, फिर ऐसे तो कंप्लीटली अरेंज हो रहे हैं, एक कंप्लीटली अरेंज है विदाउट ओवरलैपिंग है और कॉर्नर को टच कर रहा है, दैट इज वेलवेट एस्टिवेशन, ओके। इस टाइप से भी हम इसको देख सकते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका देखिए, एग्जांपल में लिख रहा हूं, एग्जांपल जो एनसीईआरटी बोलती है वो है कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस, ठीक है। वैसे और फैमिलीज के अंदर भी इस टाइप से वेलवेट एस्टिवेशन होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम देख रहे हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन मालवेसी फैमिली के अंदर होगा। मालवेसी फैमिली में बोले तो चाइना रोज के बाद लेडी फिंगर और कॉटन, ये सब इन्वॉल्व होंगे। ट्विस्टेड के अंदर सिचुएशन क्या है, देखिए इसके पास ये पेटल नंबर 1, फिर पेटल ये दूसरा ऐसे ट्विस्ट हो रहा है, ये कोरुला का दूसरा नेक्स्ट ट्विस्ट हो रहा है, फिर इधर देखो ये ट्विस्ट, मतलब एक के बाद एक ओवरलैप कर रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर भी है और ये कंप्लीटली 1 to 1 ओवरलैप कर रहा है, दैट इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो इसको हम बोलेंगे ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल चाइना रोज, दूसरा कॉटन, नेक्स्ट लेडी फिंगर को बोलेंगे भिंडी, इट इज कॉल्ड लेडी फिंगर। देखिए नेक्स्ट इसके बाद फिर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिख रहा है। अब इम्ब्रिकेट ट्विस्टेड में डिफरेंशिएट कैसे करना है, देखना है, डिफरेंशिएट करना है तो हमें इस पोस्टीरियर पार्ट को देखना पड़ेगा। तो पोस्टीरियर पार्ट के अंदर जो फर्स्ट नंबर जो सेपल है वो क्या हो रहा है, इनर मोस्ट, मतलब कि पेटल और सेपल की बात करोगे तो ये पेटल है, तो पेटल में इनर मोस्ट कंडीशन के अंदर है ये वाला पोस्टीरियर, बाकी का एक कंप्लीटली इनर एक कंप्लीटली आउटर, और बाकी जितने भी पेटल्स हैं वो सब कैसे अरेंज हैं, जैसे ट्विस्टेड में अरेंज थे, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, विदाउट ये ओवरलैप तो 2 ही कर रहे हैं, बाकी एक अंदर एक बाहर। इस सिचुएशन को बोलेंगे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन केसिया या गुलमोहर के अंदर प्रेजेंट होगा, दैट इज केसिया एंड गुलमोहर के अंदर, ओके। ये सीजल प्लॉइडी फैमिली के अंदर प्रेजेंट होता है, फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी, सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी, इट इज कॉल्ड सीजल प्लॉइडी। और इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, असेंडिंग इम्ब्रिकेट भी हम इसको बोल सकते हैं। देखिए उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो है बैक्सिलरी एस्टिवेशन। बैक्सिलरी एस्टिवेशन कैसे होगा देखना बच्चों, बैक्सिलरी एस्टिवेशन, देखिए बैक्सिलरी एस्टिवेशन के अंदर हम डायग्राम से तो समझेंगे बैक्सिलरी एस्टिवेशन को। देखो ये आउटर मोस्ट पार्ट पर ये, तो अब क्या हुआ कि कोरुला का एक जो आउटर पार्ट था वो इस टाइप से डायग्राम हो गया, मतलब हमने इसको आउटर कर दिया, कौन सा, पोस्टीरियर पार्ट पर, बाकी के जो 2 हैं वो ऐसे विंग लाइक होंगे, ऐसे, दैट इज विंग शेप। देखिए
ये, दैट इज विंग्स। ओके, और नेक्स्ट इसके बाद ये है कील, ये कील, दैट इज कील। ओके, तो अब इसमें रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं हम, देखना, इसी के पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। इसके अंदर इस पार्ट को तो हमने बोला बैक्सिलम, इस पूरे एस्टिवेशन को बोलते हैं बैक्सिलरी, बैक्सिलरी एस्टिवेशन। ओके, फर्स्ट इज स्टैंडर्ड ऑब्लिक बैक्सिलम, बैक्सिलम पेटल। ओके, इन दोनों को टर्म्स को क्या बोलेंगे, देखिए, ये है कील, सॉरी विंग्स, विंग्स एंड एले। नेक्स्ट इसको बोलेंगे कील। नेक्स्ट दिस इज कील, कील या फिर करेना। ओके, तो दैट इज बैक्सिलरी एस्टिवेशन। एक नाम और बोलते हैं इस बैक्सिलरी एस्टिवेशन का, इसको हम बोलेंगे पैप्लियोनेसियस। पैप्लियोनेसियस बिकॉज इसके एग्जाम्पल की ही बात कर लें तो पी फैमिली के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम बोलेंगे पैप्लियोनेसियस। पी, इसके एग्जाम्पल पी, बीन एंड ग्राम, स्पेशली पैप्लियोनेसी फैमिली के अंदर ये प्रेजेंट होगा। तो दैट इज बैक्सिलरी एस्टिवेशन। अब हमने जो देखा था उसके अंदर देखिए, सबसे पहले वेलवेट, दूसरा नंबर ट्विस्टेड और फिर इम्ब्रिकेट, और लास्ट में देखा बैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो बैक्सिलरी एस्टिवेशन को हम क्या बोल रहे हैं, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट, और इम्ब्रिकेट को क्या बोला था, असेंडिंग इम्ब्रिकेट। क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज कि देखिए इसका ये जो पेटल है ना, ये इनर मोस्ट कंडीशन में, पोस्टीरियर पेटल इनर मोस्ट में है, जबकि उसी का पोस्टीरियर पेटल जो है वो क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट के अंदर। दैट इज एस्टिवेशन ऑफ पेटल एंड सेपल्स। ओके।